जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपके लिए यहाँ पर वात्सल रस के सम्राट कहे जाने वाले सूरदास जी से संबंधित। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहाँ तक सबसे पहले पहुंचे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना है। और स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है जो कछु लेना होए सो लेहू। यह कथन जो है सूरदास के निधन पर किसने कहा था? ये कथन कहा था, किसने कहा था सूरदास जी के निधन पर? तो ये कथन कहा था विट्ठलाचार्य। आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, विट्ठलाचार्य। अगला क्वेश्चन है, अष्टछाप की स्थापना किसने की? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपका यहाँ पर सही आंसर है, अष्टछाप की स्थापना किसने की, ये पूछा है। तो बिल्कुल सही आंसर बताया है कि विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, यानी कि विट्ठलाचार्य। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें उल्लिखित सभी कवि वल्लभाचार्य के शिष्य थे। तो वह विकल्प कौन सा है? यहाँ पर विकल्प आपको हम बता देते हैं, ये विकल्प दिए गए हैं। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह राइट आंसर विकल्प नंबर 1 सही आंसर है, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है कि पुष्टि मार्ग के अनुसार जीव की 3 कोटियां हैं, इनमें से कौन सी नहीं है? देखिए, नहीं पूछा है। पुष्टि मार्ग के अनुसार जीव की 3 कोटियां हैं, जिनमें से नहीं है। तो कौन सी नहीं है? तो पुष्टि जीव, ये नहीं है। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। सूरदास की रचना सूरसागर कितने स्कंदों में विभक्त है, ये बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 और 5 का सही आंसर है विकल्प नंबर डी, यानी कि 12 स्कंद आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा है? इनमें से कौन सी रचना सूरदास जी की है? भ्रमर गीत, भंवर दूत या भ्रमर गीत या उद्धव शतक? तो राइट आंसर है भ्रमर गीत, ये जो है सूरदास जी की रचना मानी जाती है, बिल्कुल सही। सूरदास की किस रचना में नायिका वेद एवं अलंकारों के उदाहरण हैं? तो सूरदास जी की वह रचना है, कौन सी है जिसमें नायिका वेद एवं अलंकारों के उदाहरण हैं? तो साहित्य लहरी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। साहित्य लहरी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा है, सूरदास जी की रचना किस प्रकार की हैं? ये आपको यहाँ पर बताना है, विनय, वात्सल्य, श्रृंगारिक या फिर उपरोक्त सभी। तो सूरदास जी की जो रचनाएं हैं वह किस प्रकार की हैं? उपरोक्त सभी आपका विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर डी जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है, श्रीमद् भागवत के किस स्कंद एवं अध्याय में भ्रमर गीत प्रसंग का वर्णन आया है? तो वह श्रीमद् भागवत के वह कौन सा स्कंद है, स्कंद एवं अध्याय है जिसमें भ्रमर गीत प्रसंग का वर्णन आया है? तो 10वें स्कंद के 47 अध्याय में। अगला क्वेश्चन क्या है, सूरदास की किस रचना में दृष्टिकूट पद है? तो वह रचना कौन सी है जिसमें दृष्टिकूट पद है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर है, वह रचना है सूरदास की साहित्य लहरी। साहित्य लहरी आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है, किस विद्वान ने सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि कहा है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और वह विद्वान कौन है? वह आचार्य शुक्ल जी हैं जिन्होंने सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि कहा है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है कि वल्लभाचार्य से भेंट से पूर्व सूरदास किस प्रकार की भक्ति करते थे? वल्लभाचार्य से भेंट से पूर्व सूरदास किस प्रकार की भक्ति करते थे, ये आपको यहाँ पर बताना है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आपका सही आंसर है दास्य भाव की। दास्य भाव आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। दास्य भाव विकल्प नंबर 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस विद्वान ने सूरदास के ग्रंथ सूरसागर को ध्वनि काव्य कहकर संबोधित किया है? तो सूरदास जी का ग्रंथ है सूरसागर और इसको ध्वनि काव्य कहकर जो संबोधित किया है वह आचार्य शुक्ल जी ने ही संबोधित किया है। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है कि सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़े सूरदास के पीछे पीछे दौड़ा करता है, यह कथन किस विद्वान का है? ये कथन बताना है। ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है और ये किस विद्वान का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन माना जाता है। तो विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 15, सूरदास के पदों को लीला पद क्यों कहा जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सूरदास के पदों को लीला पद क्यों कहा जाता है? तो प्रबंधकता लिए हुए गे मुक्तक होने के कारण। तो विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। सूरदास के इस ग्रंथ को राग सागर भी कहा जाता है। वह कौन सा ग्रंथ है? सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली कोई नहीं। तो सूरसागर जो है इसको राग सागर ग्रंथ जो है सूरसागर, इसको राग सागर भी कहा जाता है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 14 है, सूरदास की सर्वाधिक विवादित रचना
साहित्य लहरी में कितने पद हैं, पद पूछा है यहाँ पर, तो इसमें जो पद हैं वह कितने हैं, 118 आपका सही आंसर है, 118 पद माने जाते हैं। किस विद्वान ने सूरदास को ब्रजभाषा का प्रथम कवि कहा है, वह विद्वान कौन है जिन्होंने सूरदास को ब्रजभाषा का प्रथम कवि कहा है, तो वह विद्वान है कौन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। इनमें से कौन सी पंक्ति सूरदास जी की नहीं है, देखिए नहीं पूछा है आपसे यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 19 है और 19 का सही आंसर है आपका राइट आंसर, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, विकल्प नंबर आपका डी राइट आंसर। अब आपके लिए कमेंट में बताना कि ये पंक्ति किसकी है, सूरदास जी की नहीं है, किसकी पंक्ति है आप कमेंट में जरूर बताएं। सूरदास हिंदी काव्य जगत के माने जाते हैं, सूरदास जी हिंदी काव्य जगत के क्या माने जाते हैं, तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सूरदास जी हिंदी काव्य जगत के सूर्य माने जाते हैं, तो विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। सूरदास जी का जन्म कब हुआ, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सूरदास जी का जन्म कब हुआ, तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 का, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर है 1478 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा है, किस रचना में एक पद है जिसके आधार पर पृथ्वी राज्य के अमात्य एवं चंद्रवरदाई के वंशज मालूम होते हैं, किस रचना में, तो आपका सही आंसर है साहित्य लहरी, विकल्प नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। सूरदास जी ने किस प्रकार की रचनाएं की हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपका यहाँ पर सही आंसर है क्या है राइट आंसर, उपरोक्त सभी, यानी कि वात्सल्य रस की भी और विनयपूर्ण और श्रृंगार रस की, उपरोक्त सभी आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। सूरदास हिंदी की किस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी आपका, और आपका यहाँ पर सही आंसर है ये जो माने जाते हैं कृष्ण भक्ति धारा जो है काव्यधारा है, इसके कवि माने जाते हैं कौन, सूरदास जी। क्वेश्चन नंबर है 25, सूरदास जी के पिताजी का क्या नाम था, सूरदास जी के पिताजी का क्या नाम था, तो आपका राइट आंसर है रामदास, रामदास आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा 26, किस इतिहासकार ने सूरदास को जीवनोत्सव का कवि कहा है, तो अभी पढ़ा था अपन ने, ये क्वेश्चन डबल हो गया है, आचार्य शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि कहा है। क्वेश्चन नंबर है अपना 27, सूर हैं कि काहे को घिघियात रहे, कछु भगवत लीला करो, यह किसने कहा था, तो ये जो कहा था वह किसने कहा था, तो 27 का राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि वल्लभाचार्य आपका सही आंसर होगा। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट किसने कहा था, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा था। सबसे पहले तो यही पूछा जाता है कि वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है, तो सूरदास जी को कहा जाता है, किसने कहा था, तो 28 का राइट आंसर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सूरदास जी के सूरसागर में कितने पद हैं, ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है अपना यहाँ पर 29 और 29 में बताना है, और 29 का सही आंसर है विकल्प नंबर 1, यानी कि 4336, यानी कि 4336 आपका सही आंसर है। सूरदास जी के सूरसारावली में कितने पद हैं, सूरदास जी की रचना मानी जाती है सूरसारावली, और इसमें कितने पद हैं ये पूछा है, तो आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, विकल्प नंबर होगा आपका यहाँ पर सी, यानी कि 1107 आपका सही आंसर है। किस विद्वान ने सूरदास के ग्रंथ सूरसागर को उपालंब काव्य कहकर संबोधित किया है, तो वह कौन से विद्वान हैं जिन्होंने सूरदास की ग्रंथ जो सूरसागर है इसको उपालंब काव्य कहकर संबोधित किया है, वह क्या, डॉक्टर नगेंद्र ने, तो विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर है 32, सूरदास जी की अक्षय कीर्ति का आधार स्तंभ क्या है, इसका आधार स्तंभ है, सूरदास जी की अक्षय कीर्ति का आधार स्तंभ है क्या है, सूरसागर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, सूरसागर याद रखिए, विकल्प नंबर आपका 1 यहाँ पर राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन साहित्य लहरी को अप्रमाणिक रचना मानते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साहित्य लहरी को अप्रमाणिक रचना मानते हैं, कौन मानते हैं, तो आपका सही आंसर है डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह मानते हैं अप्रमाणिक रचना किसको, साहित्य लहरी को। सूरसागर में विषय की दृष्टि से 3 प्रकार के पद हैं, इनमें से असंगत को चुनिए, तो देखिए 3 प्रकार के पद हैं और इसमें से आपको असंगत चुनना है, असंगत कौन है, तो असंगत है करुण रस के पद, ये जो है असंगत है, बिल्कुल सही, ये करुण रस की पद नहीं है, विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। सूरदास जी को किस भाषा का अग्रदूत
कहा जाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर है अपना 35, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और 35 का सही आंसर विकल्प नंबर 1 यानी कि ब्रज भाषा का अग्रदूत कहा जाता है। किसको? सूरदास जी को। किस विद्वान ने सूरदास जी को ब्रजभाषा का प्रथम कवि कहा है? वह विद्वान है। कौन है वह विद्वान जिन्होंने सूरदास जी को ब्रजभाषा का प्रथम कवि कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 37 क्या पूछा है? लरिकाए को प्रेम कहाँ, आली प्रेम कैसे छूटे, पंक्ति के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है अपना 37 और 37 का सही आंसर है, इस पंक्ति के रचनाकार हैं सूरदास जी। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर पूछा है, किसने कहा है कि सूर्य की बड़ी भारी विशेषता है? नवीन प्रसंगों की उद्भावना, ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। किसने कहा है? तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर बी, आचार्य शुक्ल आपका राइट आंसर है। बिल्कुल सही। आचार्य शुक्ल यहाँ पर जिन्होंने विकल्प नंबर बी बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है अपना यहाँ पर 39, किस इतिहासकार ने लिखा है कि सूरदास की रचनाएं इतनी गल्भ और काव्यांगभूत हैं कि बाद में बानी वाले कवियों की उक्तियां सूरदास की जूठन प्रतीत होती हैं। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है ये जो है किस इतिहासकार ने लिखा है? तो यह लिखा है किसने? आचार्य शुक्ल ने। तो विकल्प नंबर बी राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। किस आलोचक ने अपनी आलोचनात्मक रचना में लिखा है कि आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला, कीर्तन कन्ने और उठी, जिसमें सबसे ऊंची और सुरीली और मधुर झंकार अंधे भक्त सूरदास की थी। ये जो है आपको बताना है किस आलोचक ने अपनी आलोचनात्मक रचना में लिखा है? तो यह लिखा है किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी। विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। सूरदास जी का निधन कब हुआ? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपका यहाँ पर सही आंसर क्या है? देखिए यहाँ पर राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर होगा, यानी कि 1883 में 1583 ईस्वी में इनका निधन हुआ। सूरदास जी का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में। 1478 ईस्वी में जन्म हुआ, 1583 ईस्वी में इनका जो है निधन हुआ। तो इस प्रकार अपन ने यहाँ पर देखे सूरदास जी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर अपन ने कवर किए। अब अपन अगले जो वीडियो है उसमें देखेंगे पुष्टि मार्ग के अध्येता यानी कि वल्लभाचार्य से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहाँ तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए जय हिंद।